नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 15 अगस्त के दिन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और कुल सचिव जी के निर्मम राष्ट्रगान के समय एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी बवाल मच गया। वीडियो सामने आने के बाद ही एनएसयूआई ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और श्रीफल और चावल भेंट कर उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। कुलपति ने अपने इस कृत्य को लेकर माफी भी मांगी है। एनएसयूआई ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेंगे। देखिए इस विषय पर हमारे संवाददाता महेश साहू की ये खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, आप गवर्नर से सीधा नीचे प्रोटोकॉल में आते हैं। सर हमारे लिए बहुत बड़ा पद है, आप हमारे लिए गुरु हैं, लेकिन हमारे गुरु हमको ये चीज मतलब नहीं सर, वाकई में हमारे लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं वो खेद व्यक्त कर रहे हैं। खेद तो व्यक्त कर रहे हैं ना, आप ही यही तो चाहते थे, खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त कर रहे हैं। लग रहा है कि गलत हुआ है। मैं तो खुद मान रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं मान रहा। ये सारी चीजें सर होनी नहीं चाहिए थी। सर हम चावल और नारियल लेके आए हैं सर सद्बुद्धि के लिए कि आप पूजा करवाइए। आपकी अगर नजर लगी हो तो हम नजर भी उतारेंगे ताकि ये सारी चीजें आगे से ना हो। और इसमें कोई भी चीज सर हम राजनीतिक नहीं लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। हमारा देश किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी छात्र, किसी भी इंसान से सबसे ऊपर है। हम उसको ये मानते हैं सर और चाहते हैं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए हमारा, और आप अपने हाथों से सर प्लीज लीजिए। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव सर के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया, जिसके तहत आज एनएसयूआई के हम सारे साथी यहाँ उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किए। जी, कुलपति सर ने हताश तो हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट भी किया है कि उनसे गलती हुई है, और आज हम एनएसयूआई के सारे साथी यहाँ उपस्थित होकर उन्हें नारियल और चावल प्रदान भेंट किए हैं और उनके नज़र उतारी गई है अगरबत्ती के द्वारा, जिसके कारण हमारा ये उसका संदेश था कि भाई आने वाले समय में हम यहाँ से नज़र उतार के जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय से कुलपति महोदय और कुल सचिव के द्वारा इस टाइप की कोई भी गलतियाँ या ऐसा कुछ भी हरकत जो है यूनिवर्सिटी में प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाए। शुभम शर्मा, जिला सचिव, एनएसयूआई रायपुर। देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं 15 अगस्त के दिन, और इस समय हम लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते किसी भी बड़े विश्वविद्यालय, सम्मानित विश्वविद्यालय के कुलपति साहब और कुल सचिव साहब इतनी बड़ी गलती कर दें और राष्ट्रगान के समय अपना भरत मिलाप करते रहें। तो इसके खिलाफ एनएसयूआई रायपुर ने बड़ा प्रदर्शन किया, कुलपति जी का ऑफिस घेराव किया और उनको नारियल और चावल भेंट करते हुए उनकी नज़र उतारी गई। मैं अनु शुक्ला, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष, एनएसयूआई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार गलतियां देखने को मिल रही है। लगातार यूनिवर्सिटी में कुछ गलतियां हो रही। इसमें से एक गलती आज हुई है कि कुलपति महोदय के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया था, जिसके लिए हम एनएसयूआई के साथ ही आके कुलपति जी को ज्ञापन दिए, उनसे बातें किए, उनकी नज़र उतारे, और हम अपेक्षा करते कि वो इस बड़े से पद में बैठे कि आगे से उनसे ऐसी गलतियाँ ना हो।
आप लोग FIR की बात कल 15 अगस्त के मौके पे कुलपति जी से इतनी बड़ा अपमान हुआ गया। राष्ट्रगान चल रहा था और वो हाथ मिला रहे थे, तो इस बारे में तो बहुत शर्मनाक बात है। उनने हम सब शर्मिंदा भी हुए वो, और हमने उनको नारियल और चावल देके उनका नजर उतारी। मेहुल यादव, उत्तर विधानसभा उपाध्यक्ष। वहीं दूसरी तरफ NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में NSUI ने तेलीबांधा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और कुलसचिव जी.के. निर्मम राष्ट्रगान के दौरान एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध को दर्शाता है। देखिए, देश में एक और 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है। वहीं आप देखें कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि देश के और हमारे प्रदेश के एकमात्र कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के जो कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय है, और राष्ट्रगान होने के बाद वो लोगों से आपस में बात कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये सीधी तौर पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी मानसिकता दर्शा रहे हैं। इनकी मानसिकता समझ में आ रही है, देश ये जो कृत्य कर रहे हैं ये देश के हित में नहीं, देश विरोधी कृत्य है। और निश्चित तौर पर ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसा देश विरोधी कृत्य किया जाएगा तो इससे वहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर क्या मैसेज जाएगा, इससे आप भली भांति समझ सकते हैं। ये जो कृत्य इनके द्वारा किया गया है, संवैधानिक पद में बैठने के बावजूद NSUI इनका पुरजोर विरोध करती है और 48 घंटे का मोहलत देती है। 48 घंटे के अंदर अगर कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय अपना इस्तीफा स्वयं राज्य सरकार को नहीं भेजेंगे तो NSUI उनका घेराव करेगी, उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर उनका पुतला दहन करेगी और विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेगी। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय अमित शर्मा जी के मार्गदर्शन और निर्देशन के अनुसार जब राष्ट्रगान के अपमान की घटना सामने आई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए तेलीबांधा थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए थे। क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान देश का अपमान होना होता है और कुलपति जी और रजिस्ट्रार जी राष्ट्रगान चलते राष्ट्रगान में गले मिलना, हाथ मिलाना, इस प्रकार के जो कृत्य है ये देश के विरोधी कृत्य में गिना जाता है। और देश विरोधी कृत्य से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जो आत्माएं हैं वो तो आहत होती हैं, हम देश प्रेमियों की भी आत्माएं आहत होती है, छात्रों की आत्माएं आहत होती है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे वो सरगुजा के महली राम भगत हो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल हो, इन सभी के वंशजों के लिए ये पीड़ादायक होती है कि स्वतंत्र राष्ट्रगान का असम्मान करना देश का सम्मान करने लायक है। अतः हमने FIR दर्ज करवाया और इस FIR के सोचते हैं कि सकारात्मक परिणाम मिले और कुलपति जी यदि क्षमा याचना करते इस देश हित में, ये बहुत अच्छी बात है कि क्षमा याचना करते हैं, लेकिन यह कृत्य एक संवैधानिक व्यक्ति द्वारा किया जाना बहुत ही जघन्यता की श्रेणी में आता है। और हम छात्रों को बहुत नुकसानदायक के दृष्टि से देखना कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में यदि इन्होंने इस प्रकार की गतिविधियाँ की तो ये गलत है। मेरा नाम सुजीत सुमेर है और मैं PhD स्कॉलर हूँ और NSUI का प्रदेश सचिव। कल की स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमारे फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों ने मिलकर एक बैंड का आयोजन किया था। उसी बैंड में अति उत्साहवश झंडा वंदन के तुरंत बाद या उसके पहले ही लोगों ने इसका बजाना शुरू कर दिया। हम भी राष्ट्रगान का और ध्वज का उतना ही सम्मान करते हैं जितना सभी भारत के नागरिक करते हैं। भूलवश या जल्दी में चूँकि बच्चे नए थे उन्होंने बैंड बजाना शुरू कर दिया, इसलिए ये एक छोटी गलती हुई। NSUI कह रही है कि FIR करवाएंगे आपके खिलाफ, इस तरीके से गलती माफ नहीं की जाएगी। ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। हमने अपना स्पष्टीकरण NSUI के सामने भी रख दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक आवेदन NSUI ने दे रखा है थाने को कल 15 अगस्त के दिन और राष्ट्रगान के अवसर पे उनके द्वारा कुछ मूवमेंट किया गया था, ऐसा इनका आरोप है। आवेदन पुलिस को प्राप्त हुई है, जांच पश्चात अगर उस पर वैधानिक कार्रवाई बनती है तो वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी।
एक तरफ पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, कार्यालयों में बड़े धूमधाम से इस पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत के लिए ये गर्व का पर्व होता है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान हमारे देश का सम्मान होता है। ऐसे मौके पर एक शिक्षित वर्ग के लोगों का, शिक्षित अधिकारी का, जो कि एक राजकीय विश्वविद्यालय के बड़े कुलपति हैं, बड़े अधिकारी हैं, आला अफसर हैं उसके, और उनका इस तरह से राष्ट्रगान के समय हाथ मिलाना, ये सोचने वाली बात है कि कितनी दोनों अधिकारियों में समझ है, क्योंकि बच्चे उन्हें देखते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ के देखते हैं। और रही बात राष्ट्र के सम्मान की है, तो ये कभी भी ऐसा होते नहीं देखा गया है। हालांकि इस पर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया है और तेलीबांधा थाना में मामला दर्ज कराने की बात कही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें News Plus 21, आपके हक की बात।